डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। साई बाहर बैठकर पेंटिंग कर रहा होता है और साकुरा साई को देख रही होती है और वो सोचती है कि मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि साई आखिर क्या कर रहा है। और उसके बाद नारुतो यहाँ पर नींद से उड़ जाता है। नारुतो उठता है और वो बहुत ज़्यादा अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है। उसे सपना आता है यही कि कभी साकुरा मुझे मार रही है, कभी ये हो रहा है और कभी वो हो रहा है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अचानक से उसे कैप्टन यामाटो का सपना आता है और वो देखते हैं कि कैप्टन यामाटो का मुंह उसके सपने में आ रहा है और वो डर के मारे उड़ जाता है। यहाँ पर नारुतो बोलता है चलो अब मैं उठ ही गया हूँ तो उठ ही जाता हूँ। उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर साकुरा रहती ही नहीं है। वो देखते हैं कि साई भी यहाँ पर नहीं है और साकुरा और साई कहीं पर गायब है। नारुतो अपना बैग देखता है और उसके बैग में कुछ चीज़ रहती नहीं है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर नारुतो उसको गालियाँ दे रहा होता है। यहाँ पर कैप्टन यामाटो आते हैं और नारुतो उसको बोलते हैं कि साई यहाँ पर भाग गया है, लगता साई धोखेबाज है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि नहीं, वो बाहर बैठ के बस पेंटिंग कर रहा है। और नारुतो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो मैं जाता हूँ बाहर, और वो बाहर जाने के लिए चले जाता है। यहाँ पर साई बैठ के पेंटिंग कर रहा होता है और साकुरा साई के पास आती है। साकुरा साई के पास आकर बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, और साई बोलता है कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर साई अपनी अलग अलग कलर की पेंटिंग बना रहा होता है और साकुरा साई की पेंटिंग देखती है। साकुरा साई की पेंटिंग देखती है कि साई जैसा अलग अलग कलर के पेंटिंग बना रहा होता है और वो कुछ अजीब सा कर रहा होता है। साकुरा बोलती है कि बहुत अच्छे, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तुम इसे कुछ नाम क्यों नहीं देते। तो साई बोलते हैं क्या मैं इसे कोई नाम दूँ। तो वो बोलता है कि मैंने आज से पहले बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग्स बनाई है, कम से कम 1000 से ज़्यादा। मैंने किसी को भी एक को भी टाइटल नहीं दिया है, तो फिर मैं ये वाली ड्राइंग को क्यों टाइटल दूँ, ये थोड़ा ना कोई स्पेशल ड्राइंग है। वो बोलते हैं कि मेरे पास तो ऐसी बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है। और वो हमें बताता है कि पास का सीन में जहाँ पर साई के पास बहुत सारी ड्राइंग लगी रहती है उसके कमरे में सचमुच में, और वो किसी को भी कुछ टाइटल देता ही नहीं है। तो साई बोलता है कि मैं इसे टाइटल नहीं देने वाला, और वो अपनी ड्राइंग बैठ के बना रहा होता है। वो साकुरा बोलती है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग है। तभी यहाँ पर पीछे नारुतो आता है और वो बोलता है कि ये चर्क तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। और साई मुड़कर नारुतो को देखता है। साई अपनी फेक हंसी हंस रहा होता है और नारुतो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साकुरा बोलती है कि साई यहाँ पर पेंटिंग कर रहा है। नारुतो वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि देखते हैं साई की पेंटिंग, और साई यहाँ पर पेंटिंग कर रहा होता है। नारुतो साई की पेंटिंग देखकर बोलते हैं तुम्हारी पेंटिंग बिल्कुल बकवास है। साई बोलते हैं हाँ वैसे ही जैसे तुम्हारे पैर के बीच में जो चीज़ है, अब आप लोग समझ लो वो चीज़। और यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। साकुरा ये बात सुनकर हंस रही होती है। नारुतो बोलते तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बीच की चीज़ को सामान कैसे ला सकते हो। और यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, आ जाओ मुझसे लड़ लो, मुझसे तो मैं तुम्हारे से तैयार हूँ लड़ने के लिए, आओ लड़ते क्यों नहीं। साई बोलते हैं नहीं मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। और नारुतो बोलता है क्या हो गया, तुम मुझसे डर गए क्या। साकुरा बोलती है कि हमें जाना चाहिए, कैप्टन यामाटो ने हमें बुलाया है और हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। साई बोलते हैं कि मैं मेरा सामान पैक करने के बाद आ जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। साकुरा बोलती है मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ सामान पैक करने में, और वो यहाँ पर बुक उठाती है। तभी यहाँ पर वो एक बुक को देखती है जो एक एल्बम रहती है। साकुरा बोलती है ये क्या है साई, ये क्या तुम्हारी एल्बम है, मैं तुम्हें इसे पढ़ सकती हूँ। और साई बोलता है लो बताओ। और साई उसे हाथ में लेता है और वो एल्बम को देखता है। वो बोलता है कि हाँ ये मेरी एल्बम है और ये मेरे छोटे भाई की यानी सॉरी बड़े भाई की एल्बम है। और वो बोलता है कि ये मेरे बड़े भाई की बिलोंग करती है, पर मैं तुम्हें ये पढ़ने नहीं दे सकता हूँ। साकुरा बोलती है कि क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि नहीं क्योंकि ये एल्बम अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ये एल्बम दे नहीं सकता। जब ये एल्बम पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा। और उसके बाद साकुरा बोलती है हाँ ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और साई वो एल्बम को अपने पास रख लेता है। कैप्टन यामाटो यहाँ पर सो रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि कब आएंगे वो लोग, और तभी वो लोग आ जाते हैं। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हम लोग इस होटल से जा रहे हैं और हमारा होटल का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, मैं तुम्हें और ट्रीट नहीं देने वाला। अचानक से नारुतो के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि नारुतो हम लोग और नहीं रुकने वाले हैं। और नारुतो कैप्टन यामाटो का मुंह अचानक से देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई ट्रीट की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी ट्रीट की बात किया। और वो अपनी फेक स्माइल देने लग जाता है। साई उसको देखकर बोलता है कि ये क्या, ये कैसी फेक स्माइल दे रहा है।
सोकरा बोलती है कि भूल गए, ये तो तुम्हारा ही आइडिया है। कभी भी अगर कुछ भी बुरा हो या कैसा भी हम हालत में फंस जाए तो अपनी फेक स्माइल देने लगो, ये तो तुम्हारा ही आइडिया है और हम तुम्हें पे आजमा रहे हैं। और सोकरा हंस रही होती है। यहाँ पर साई रहता है, वो भी हंस रहा होता है। यहाँ पर नारुतो और साई लोग बाद में जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और नारुतो सिर्फ साई की ये पेंटिंग्स के बारे में ही सोच रहा होता है कि जहाँ पर उसने साई ने नारुतो को बोला था। यहाँ पर वो लोग जंगलों में जा रहे होते हैं टेंशी ब्रिज के रास्ते से और इतने में ही यहाँ पर वो एक घने जंगल के बीच में फंस जाते हैं। सोकरा बोलती है मुझे नहीं लगता ये टेंशी ब्रिज का रास्ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है दिखने में। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ, ये टेंशी ब्रिज का रास्ता नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो। और सोकरा बोलती है ये क्या? कैप्टन यामाटो उन लोगों को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ये टेंशी ब्रिज का रास्ता नहीं है, हम दूसरे रास्ते से टेंशी ब्रिज जा सकते हैं। क्योंकि जो टेंशी ब्रिज का रियल रास्ता रहेगा, समझो अगर ये अकात्सुकी ने हमें एक प्लान में रखा है और वो हमारे साथ एम्बुश कर रहे हैं, तो हम इसलिए अपने दूसरे रास्ते से आ रहे हैं कि हम देख पाए सिक्योरिटी में कि ये कोई एम्बुश है या फिर ये सच में एक स्पाई आ रहा है जैसा उसने कहा था। और यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि चलो अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। कैप्टन यामाटो और बाकी सब जा रहे होते हैं और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हम यहीं पर आराम करेंगे। नारुतो बोलता है ये क्या, यहाँ पर आराम करेंगे बीचों बीच? यह तो मैं एनीमे आराम से देख लेगी, हमें किधर जंगल में छुप कर सोना चाहिए। कैप्टन यामाटो बोलते हैं 2 मिनट और वो बोलते हैं निंजा आर्ट वुड स्टाइल जुत्सु। और अचानक से यहाँ पर कैप्टन यामाटो ज़मीन के नीचे से एक घर लेके आ जाते हैं, जिसको सोकरा और बाकी सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। नारुतो बोलता है वाह, ये एक घर है। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हम यहीं पर रुकने वाले हैं। नारुतो और बाकी सब अंदर जाते हैं और नारुतो बोलते हैं कि मैं यकीन नहीं कर सकता ये कितना बड़ा घर है। उसके बाद वो लोग ऊपर जाते हैं और वो बोलते हैं वाह, इतना बड़ा घर। और वो बोलते हैं कि कम से कम हमें सोने के लिए एक आरामदायक तो नहीं है, पर सच चलो ठीक ही है, कम से कम जंगलों के मच्छर के बीच में सोना। और यहाँ पर वो लोग सो जाते हैं। तो उतने में यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं कि सोकरा तुम इधर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछ रहे हैं सासुरी के बारे में जो हमारे प्लान में काम आए। और सोकरा बोलती है हाँ मैं आती हूँ। और वो सभी बातें बताती है जो सासुरी की रहती है कि सासुरी कैसा दिखता है, सासुरी कैसा बोलता है, सासुरी ने क्या किया, सासुरी का पास्ट क्या था। और यहाँ पर वो कैप्टन यामाटो को एक एक चीज़ डिटेल में बता देती है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे हर चीज़ डिटेल में बताया और ये मेरे लिए अच्छा हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने बोले कि मैंने एक सासुरी की फ़ोटो भी मंगा ली, ये सासुरी की फ़ोटो है जो मैंने सैंड विलेज से मंगाई है। और सैंड विलेज में कुछ फ़ोटो वहाँ पर थी। और वो बोलते हैं कि हमें समझो ये अकात्सुकी का एक प्लान है, तो हमें एक काम करना होगा, हमें खुद सासुरी बनकर वहाँ पर जाना होगा। सोकरा बोलती है सासुरी बनकर हम कैसे जा सकते हैं? कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हम सासुरी बनकर यानी मैं खुद सासुरी बनकर जाऊंगा। तो साई बोलते हैं कि ये एक प्लान सोच रहे हैं जिसमें ये खुद सासुरी बनकर उन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ, और समझो ये एक एम्बुश नहीं है, ये कोई उन लोगों का प्लान नहीं है, तो भी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर समझो हम सासुरी बन के सासुरी के जो स्पाई है उससे बात करेंगे, जासूस से, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सासुरी के जासूस सभी कुछ बता देगा। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि सासुरी के जासूस को ये बात नहीं पता है कि असली जो सासुरी है वो मर चुका है। ये बात सिर्फ ली विलेज के शिनोबी को पता है और अकात्सुकी को पता है। तो हम एक काम करेंगे, हम वहाँ पर सासुरी के रूप में जाएंगे। और वो बोलते हैं कि कितने स्पाई है जो सासुरी के मतलब जो अकात्सुकी है उसमें काम करते हैं। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हम जाएंगे और जासूस का रूप बनकर हम उन जो स्पाई रहेगा ओरोचिमारू के जो काम करता होगा जासूस, हम उस जासूस से ओरोचिमारू की सभी डिटेल्स निकाल लेंगे, ओरोचिमारू किधर रहता है और बाकी सब। और ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद होगा। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हम यही करेंगे। यहाँ पर जो स्पाई रहता है वो टेंशी ब्रिज के रास्ते पे जा रहा होता है और हमें दिखता है कि ये कोई स्पाई रहता है जो ओरोचिमारू का खास आदमी रहता है। अब वो आप पहचान लो। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं कि हम जाएंगे और हम तुम एक एक करके डिटेल बता लो कि उसकी आवाज़ कैसी है, वो कैसी है। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि मैं अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से उसका एक जो वो पहनता था पपेट, वो पपेट का जो सूट है वो मैं खुद पहन लूँगा अपने वुड से बनाकर। और वो बोलते हैं कि इसलिए हम उन लोगों को 2 टीम में डिवाइड होना पड़ेगा। एक टीम रहेगी जो नारुतो रहेगी और एक में नारुतो और साई रहेगी और दूसरे में सोकरा और मैं रहूँगा। तो नारुतो यहाँ पर साई को देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी टीम में साई क्यों है, सोकरा क्यों नहीं। और वो बोलता है कि मैं साई के साथ काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।